हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, फाइनली यूपीएससी के द्वारा सीएपीएफ के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। आप इसे 15 अप्रैल 2021 से अप्लाई कर सकते हैं। 5 मई 2021 इसकी लास्ट डेट है एंड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जाके आप ईजिली इसे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम आगे समझ लेते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ये भी वेबसाइट दिख रही है, यहाँ से जाके अभी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। सीएपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और इसमें आपको बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के पोस्ट मिल जाएंगे। बीएसएफ के लिए 35 पोस्ट है, सीआरपीएफ के लिए 36 पोस्ट हैं, सीआईएसएफ के लिए 67 पोस्ट हैं, आईटीबीपी के लिए 20 पोस्ट हैं एंड एसएसबी के लिए 1 पोस्ट है। इस हिसाब से देखेंगे तो कुल 159 पोस्ट के लिए इस बार नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि यूपीएससी के द्वारा किया गया है। यानी पूरे के पूरे प्रोसेस को यूपीएससी कंट्रोल करेगी। सिलेक्शन तक का जो प्रोसेस है वो यूपीएससी के अंतर्गत ही कंप्लीट करा जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप ईडब्ल्यूएस में बिलोंग करते हैं तो इस वाली वैकेंसी में 10% आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे आपको एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल जाएंगे। इनमें से आप जो चाहें वो सेंटर अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। इस वैकेंसी में मेल एंड फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वही अप्लाई कर पाएगा जिसे कम से कम 20 वर्ष उम्र पूरी कर ली हो। अगर आपकी उम्र अभी 20 वर्ष पूरी नहीं हुई है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपकी उम्र कैलकुलेट की जाएगी 1 अगस्त 2021 के अकॉर्डिंग एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये अभी आपको ध्यान रखना है। एंड अगर आपका जन्म 2 अगस्त 1996 से लेके 1 अगस्त 2001 के बीच में हुआ है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। अब अगर बात आती है एज रिलैक्सेशन की, तो अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप OBC हैं तो आपको 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आपको 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। अब इसे अप्लाई करने के लिए जनरल OBC को 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करना पड़ेगा। अगर आप SC हैं, ST हैं, PH हैं या फिर फीमेल हैं तो किसी प्रकार की फ़ीस देने की आपको ज़रूरत नहीं है। फ़ीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। हम एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में देख लेते हैं एंड सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन है वो एग्जामिनेशन के माध्यम से लिया जाएगा। 2 एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, 2 एग्ज़ाम होंगे और एक ही दिन में ये दोनों एग्ज़ाम होंगे। जो पहला एग्ज़ाम होगा वो आपको 10 से लेके 12 बजे तक होगा, यानी 2 घंटे का टाइम रहेगा। एंड जो सेकंड एग्ज़ाम होगा वो 2 से 5 बजे के बीच में होगा, जिसमें 3 आवर्स का टाइम होगा। ठीक है, 3 आवर्स का टाइम होगा। ये जो है ना ये आपको लिखित देना पड़ेगा एंड ये जो है ना ये ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। एंड जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पेपर होगा उसे बोलेंगे जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। 250 मार्क्स का होगा, 250 मार्क्स का होगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो पेपर होगा फर्स्ट पेपर का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। लेकिन जो सेकंड पेपर होगा ना ये आपका 200 मार्क्स का होगा। इसे हम जनरल स्टडीज़ एस्से एंड कम्प्रीहेंशन के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको एस्से लिखना पड़ेगा, कम्प्रीहेंशन लिखना पड़ेगा। जो एस्से का पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश आप जिसमें चाहे उसमें लिख सकते हैं, लेकिन जो कम्प्रीहेंशन वगैरह होगा उसमें आपको जो प्रेसियस होगा, कम्प्रीहेंशन होगा, ठीक है, तो ये आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। इसमें इंग्लिश में ही आएगा, चाहे लैंग्वेज स्किल हो, कम्युनिकेशन हो, ये सारी इंग्लिश में होंगे। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बात आती है जो आपके फर्स्ट पेपर की। तो अगर आपने फर्स्ट पेपर में एक जो मिनिमम मेरिट सेट हुई है, अगर उस मेरिट को अगर आपने पार किया है तो ही आपका सेकंड पेपर का इवैल्यूएशन होगा। अदरवाइज सेकंड पेपर का इवैल्यूएशन नहीं किया जाएगा एंड इसको कंबाइन करके ही आपकी जो मेरिट है वो बनाई जाएगी। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके इन 2 लेवल के एग्ज़ाम के बाद जो तीसरा लेवल होगा वो होगा मॉक टेस्ट, यानी इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा फिजिकल क्राइटेरिया भी कुछ हैं वो भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, मेडिकल भी आपका होगा। तो ये सारे के सारे प्रोसेस आपको देखने पड़ेंगे। अब अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 मीटर आपको रेस करना पड़ेगा, मेल के लिए 16 सेकंड में, फीमेल के लिए 18 सेकंड में। 800 मीटर रेस करना पड़ेगा, मेल के लिए 3 मिनट 45 सेकंड में, फीमेल को 4 मिनट 45 सेकंड में। लॉन्ग जंप भी है 3.5 मीटर की। ठीक है, 3 चांस मिलेंगे। इसके अलावा 3 मीटर की लॉन्ग जंप है, फीमेल के लिए 3 चांस मिलेगा। शॉर्ट पुट 7.26 kg का है, 4.5 मीटर मेल के लिए एंड फीमेल के लिए इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, जो आपका इंटरव्यू होगा ना वो 150 मार्क्स का होगा। तो आपको अच्छा अगर आपने इसमें परफॉर्मेंस किया है तो वो आपके फाइनल सिलेक्शन में काफ़ी हेल्प भी करने वाला है। ठीक है, एंड यहाँ पर हम जान लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो जो सबसे पहला पेपर आपका जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, तो इसके सिलेबस को आप देख लीजिए यहाँ पर।
ठीक है। ये इसका सिलेबस है, मैं स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखते चलिएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये सिलेबस डिटेल में मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके रख भी सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए भी आपको लिंक मैं आज इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दे दूँगा। तो यहाँ पर ये सिलेबस है, ठीक है, फर्स्ट पेपर का है। एंड यहाँ से जो है सेकंड पेपर का सिलेबस है, यहाँ से आपके सेकंड पेपर का सिलेबस है, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। पास जो आपका पार्ट फर्स्ट है एंड फिर पार्ट सेकंड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लगभग हमने डिस्कस कर ली हैं। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी, कमेंट में लिखिए। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।